दोस्तों नमस्कार, मैं अमित पांडे आज आपके साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूँ जो आप सबको जानना चाहिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एमएलसी के बारे में। एमएलसी क्या होती है, एमएलसी क्यों करवाई जाती है और एमएलसी का क्या महत्व होता है। एमएलसी सबसे पहले तो हम जानते हैं एमएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है। एमएलसी का पूरा नाम होता है मेडिको लीगल केस। दोस्तों, एमएलसी तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब किसी के शरीर के विरुद्ध कोई अपराध कारित होता है, तब पीड़ित पक्ष की एमएलसी करवाई जाती है। अब एमएलसी का क्या महत्व होता है। एमएलसी माननीय न्यायालय के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है और उसी को साक्ष्य मान करके अपना निर्णय माननीय न्यायालय सुनाते हैं। दोस्तों, जब कभी पुलिस आपकी एमएलसी नहीं करवा रही हो, तब आप ऐसी दशा में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अथवा किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के अपनी पूरी बात वहां के डॉक्टर को बताइए और वह आपकी एमएलसी करेंगे। दोस्तों, एमएलसी प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि करवाने आप जा रहे हैं, तब वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा कुछ न कुछ चार्ज वसूला जाएगा आपसे। 5 से 10,000 रुपए के आसपास का होगा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर को कभी यदि कोर्ट समन जारी करती है या नोटिस जारी करती है तो उनको जाना भी पड़ेगा, इसलिए वो कुछ चार्ज लगाते हैं उस पर। दोस्तों, जब एमएलसी आप करवाते हैं, ऐसी दशा में एमएलसी में आपके पूरे शरीर के फोटोग्राफ लिए जाते हैं। उन फोटोग्राफ में आपके जहां जहां पे चोट आते हैं वहां वहां पे मार्क किए जाते हैं डॉक्टर के माध्यम से, और उस चोट का क्या नेचर था यह भी बताया जाता है। जैसे कि सामान्यतः हमारे शरीर में 3 प्रकार की चोट कारित की जाती है किसी के द्वारा। पहली तो होती है साधारण चोट, दूसरी होती है गंभीर चोट और तीसरी होती है ऐसी चोट जो आपके जीवन के लिए खतरा हो, विच आर डेंजर फॉर दी लाइफ। अब साधारण चोट में साधारणतः आईपीसी की धारा 323 के अंतर्गत मुकदमा दायर कर लिया जाता है और गंभीर चोट में धारा 325 के अंतर्गत मुकदमा दायर किया जाता है भारतीय दंड संहिता। और जो ऐसी चोट जो आपके जीवन के लिए खतरा हो, सामान्यतः उसमें धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा दायर होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कभी किसी का मर्डर होता है, तब भी उस एमएलसी में यही लिखा जाता है विच इज डेंजर फॉर दी लाइफ। दोस्तों, एमएलसी में पूरे आपके चोट का विस्तार से बताया जाता है, परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एमएलसी का जो कागज होता है वह आपको नहीं दिया जाएगा। वह एमएलसी करवाने के बाद आप आएंगे और आपने जिस थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है वहां के आप भार साधक पुलिस अधिकारी को बताएंगे, तो वह संबंधित हॉस्पिटल से जहां पे आपने एमएलसी करवाई होगी उस हॉस्पिटल से वह एमएलसी के पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लेंगे। आपको वह एमएलसी के कागज नहीं मिलेंगे। मैं पुनः आपको एक बात बता दूं, अब एमएलसी हो जाने के बाद भी यदि पुलिस अधिकारी आपके उस रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, ऐसी दशा में आप माननीय न्यायालय के समक्ष जा करके सीआरपीसी की धारा 200 के अंतर्गत कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, जिसमें कि कार्यवाही की जाएगी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा। ऐसा ये एक छोटा सा विषय था जिस पे आज हमने चर्चा की। ऐसे ही हम आगे भी महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।